फ्रेंड्स, आज का दिन बाजार के लिए बहुत ही खराब रहा। हमारी ओपनिंग ही करीब 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ में हुई और इसके पीछे वजह है प्योरली इंटरनेशनल, यानी जो रसिया और यूक्रेन का मैटर है वही पूरा मामला बिगाड़ रहा है। इसकी वजह से सारे इंटरनेशनल मार्केट आज गिरावट के साथ में ही ट्रेड कर रहे हैं और इसका असर हमारे मार्केट पे देखने को मिला। लेकिन इसके बीच में क्या ये फिर से बाजार संभल सकता है? तो कुछ पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन वैसे लग नहीं रहा है, क्योंकि जब तक ये मैटर ऐसे ही सुलगता रहेगा मामला बिगड़ता रहेगा और बिल्कुल तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में बाजार पे असर हो रहा है, सेंटीमेंट बिगड़ रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो है एफआई का रुख। एफआई का रुख बहुत ज़्यादा निगेटिव बना हुआ है और इसके आंकड़े हैं बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले, जिसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा बयान दिया बैंकों को लेकर। क्या है वो बयान, उसको भी जानेंगे। और साथ में ये मैटर कहाँ तक पहुँचा है, क्या ये मामला शांत होगा या फिर ऐसे ही बिगड़ेगा, और क्या फिर बाजार हमारा संभल सकता है, आगे के क्या सपोर्ट है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 10 बजे के आसपास का टाइम है। आज सेंसेक्स की शुरुआत 56,438 पर हुई और इसका हाई जो बना आज 56,883 का। तो कुछ पॉजिटिव है फिलहाल माहौल, लेकिन जो लो बना वो 56,394 का है। तो शुरुआत तो बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ में हुई, लेकिन बाजार कुछ संभलने की कोशिश कर रहा है। अभी की बात करें तो 10 बजे के आसपास 56,743 पर है, जहाँ पे 939 पॉइंट की गिरावट है। तो कम से कम थोड़ी सी गिरावट थमी है। 1.63% गिरा है सेंसेक्स। निफ्टी 50 की बात करें तो शुरुआत हुई 16,847 पर और लो बना 16,843 का और हाई है 16,977 का। फिलहाल 16,932 पर है। 2.73 पॉइंट का गिरावट है, यानी आप देख लो करीब 1.59% गिरा है निफ्टी 50। अब अलग अलग सेक्टर वाइज निफ्टी देखें तो कहाँ पे ज़्यादा धुलाई हुई, तो हम बात करें अगर निफ्टी 50 की तो फिलहाल 2% की गिरावट है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 2.21% की गिरावट है। निफ्टी 100 की बात करें तो 2.02% गिरा है। निफ्टी 200 2.06% गिरा है। निफ्टी 500 2.13% की गिरावट है। निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें तो 2.22% की गिरावट है और निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 2.34% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो 3.27% की भयंकर गिरावट हुई है और इंडिया वीएक्स करीब 20.39% ऊपर है। और यही बाजार को बिगाड़ रहा है सेंटीमेंट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर है इंडिया वीएक्स। जितना बढ़ेगा उतनी ही बाजार में गिरावट की संभावना बनेगी। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 2.24% गिरा है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात करें तो 3.18% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 3.03% गिरा है और निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 की बात करें तो 2.49% की गिरावट है। तो जो सबसे बड़ी धुलाई हो रही है वो है स्मॉल कैप की, जहां पे लगभग 3% की गिरावट हो चुकी है और निफ्टी मिड कैप में करीब 2% 2.5% की गिरावट है। तो आप देख लो कि लार्ज कैप में थोड़ी सी गिरावट कम है, लेकिन स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिर रहा है। और बाजार में जब भी बड़ी गिरावट होती है तो ऐसा होता है कि स्मॉल कैप को ही ज़्यादा उसका लॉस देखने को मिलता है। अगर हम अलग अलग सेक्टर वाइज देखें तो निफ्टी बैंक फिलहाल 1.89% नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 1.98% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 1.90% की गिरावट है। निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में 1.68% की गिरावट है। निफ्टी आईटी की बात करें तो 1.97% की गिरावट। निफ्टी मीडिया में 2.84% की बड़ी गिरावट हुई है। निफ्टी मेटल की बात करें तो 2.44% की गिरावट। निफ्टी फार्मा में 1.79% की गिरावट। निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.89% की गिरावट है और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 1.98% की गिरावट है। निफ्टी रियल्टी में 2.22% की गिरावट है। तो अब आप यहाँ पे देख लो कि सबसे जो बड़ी जो गिरावट है वो बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर की ज़बरदस्त धुलाई हो रही है। और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का एक बयान दिया है बैंकों को लेकर, वो भी इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो बाजार का जो लूजर है वो है पीएसयू बैंक, जिसमें करीब 3% की गिरावट है। उसके बाद में मीडिया सेक्टर है, उनके वहाँ पर भी करीब 3% की गिरावट है। तो ये दो सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है। उसके बाद में निफ्टी मेटल है, जहाँ पे 2.5% की गिरावट है। तो बाकी आप देख लो कि फिलहाल तो सारे के सारे रेट में एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे कुछ हमें पॉजिटिव होता वो दिखाई दे। तो भयंकर गिरावट तो जारी है और यहाँ पे जो वातावरण बना हुआ बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि लगातार सभी जगह पे गिरावट है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे में एफआई का रुझान बाजार को लेकर बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। अगर आंकड़े हम देखें तो 15 फरवरी को करीब उन्होंने $416 मिलियन का माल अपना बेचा है और 16 फरवरी को $183 मिलियन का माल बेचा।
17 फरवरी को उन्होंने $48 मिलियन का टोटल अपना माल बेचा है और वो प्योरली सेलर बन गए। 18 फरवरी को $94 मिलियन का माल बेचा। तो थोड़ी सी ये संभावना जगी थी कि शायद वो बायर बन जाएंगे क्योंकि आंकड़े कुछ कम होते, लेकिन 21 फरवरी को फिर से उन्होंने बड़ी संख्या में माल बेचा, यानी करीब $408 मिलियन का माल बेच दिया। तो आप देख लो कि फिर से एग्रेसिव तरीके से उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी और इसी वजह से अब बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन बाजार को संभाल रहे हैं डीआई की बात करें तो 15 फरवरी को उन्होंने 4,411 करोड़ रुपीज़ का प्योरली इन्वेस्टमेंट किया। 16 फरवरी को 1,180 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने टोटल। 17 फरवरी को करीब 901 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 18 फरवरी को उन्होंने करीब 1,929 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 21 फरवरी को 2,392 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख लो कि लगातार डीआई अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से बाजार थोड़ा संभलता है। बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। एफआई तो लगातार माल बेच रहे हैं, लेकिन डीआई अब कुछ बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिप में खरीदारी की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बाजार खुलते ही करीब जो इन्वेस्टर है उनको करीब 5 लाख करोड़ रुपीज़ का घाटा हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि सीधा 1,000 पॉइंट टूट के ही बाजार खुला। टॉप गेनर देखें तो सिर्फ एक ही है, ओएनजीसी, जो करीब 164 पर जहाँ पे 0.52% यानी आधा प्रतिशत की तेजी देखने को मिले। बाकी सारे बाजार के बड़े विनर जो थे सब लूजर बन चुके हैं। कोल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 156 की प्राइस है, 2.7% गिर चुका है। लार्सन एंड टूब्रो की बात करें तो करीब 1,813 पर है, जहाँ पे 2.7% की गिरावट हुई है। टीसीएस की बात करें तो 3,621 पर है, जहाँ पे 2.62% की बड़ी गिरावट हुई है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 566 पर है, जहाँ पे 2.61% की बड़ी गिरावट हुई है। यूपीएल की बात करें तो 686 पर है, जहाँ पे 2.52% की बड़ी गिरावट हुई है। तो आप देख लो कि फिलहाल तो बाजार में तनाव बहुत ज़्यादा बना और इसके पीछे वजह है रूस और यूक्रेन का जो मामला है वो चरम पे पहुंच गया है और युद्ध कभी भी हो सकता है। और ऐसे में फिर तेल की प्राइस बढ़ेगी क्योंकि तेल सप्लाई रुकेगी और उसकी वजह से लोगों का इन्वेस्टमेंट तेल की तरफ बढ़ सकता है। साथ में गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे मार्केट का निकाल के, तो ऐसे में मार्केट के लिए तो मुसीबत का दौर शुरू हो चुका है। जो एशियन मार्केट है वो भी सारे के सारे निगेटिव है। सिंगापुर एक्सचेंज करीब 1.31% की गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है। जापान में 3% की गिरावट देखने को मिली। ताइवान का जो एक्सचेंज है वो 0.83% की गिरावट के साथ में है और दक्षिण कोरिया का जो एक्सचेंज है वो भी 1.34% की गिरावट के साथ में ही ट्रेड कर रहा है। जो हांगकांग का हैंगसेंग है वो भी 3% की गिरावट के साथ में कारोबार कर रहा है। तो सारे एशियन बाजार में गिरावट है और इसकी वजह से हमारे मार्केट में भी दबाव बना हुआ है। यहाँ पे सारी जो रीजन बनी है उसके पीछे वजह है कि रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन ने जो रूस समर्थक अलगाववादी जो क्षेत्र है उसको मान्यता दे दी, यानी एक तरह से वो यूक्रेन के अंडर में थे, लेकिन अब उन क्षेत्रों को रूस ने स्वतंत्र घोषित कर दिया है। और रूस के इस फैसले से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पश्चिमी देशों की आशंका के बीच में और तनाव बढ़ेगा और ये लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रपति की सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद पुतिन ने यह घोषणा की और इसी के साथ मॉस्को समर्थित विद्रोही और यूक्रेनी बलों के बीच में संघर्ष के रूप में रूस खुलकर बल और हथियार के भेजने का रास्ता भी साफ हो गया है। एक तरह से अब वो पूरी तरह से खुल के मदद कर पाएगा रूस, क्योंकि उसने उसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। और पश्चिम देशों को अब डर है कि यूक्रेन पर कभी भी हमला हो सकता है और यूक्रेन नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन अब यहाँ पे युद्ध की स्थिति बन रही है। तो ऐसे में यूक्रेन ने भी पश्चिम देशों से मदद मांगी कि आप जल्द से जल्द सेना भेजें हमारी मदद के लिए। तो अभी इसके बीच में एक और अपडेट निकल कर आई है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैंकों को ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, इससे लोन लेने वालों की झंझटें कम होगी। वे बजट के बाद 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंची थी और उन्होंने कहा है बैंकों से कि वो कस्टमर फ्रेंडली बने, मतलब जो लीगल कार्रवाई है, जो कागजी कार्रवाई है उसको कम किया जाए और बहुत आसान किया जाए ताकि कोई भी जल्द से जल्द लोन ले पाए, क्योंकि इतना प्रोसेस जटिल होता है कि कोई भी लोन नहीं ले पाता है। इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ में मीटिंग में वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग बिजनेस को आसान बनाना चाहिए ताकि स्टार्टअप को आसानी से फंड मिल सके। इंडस्ट्रीज के लोगों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास का पुनर्द्वार केंद्रीय बजट 2022-23 की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की योजना को जारी रखने के लिए कैपिटल खर्च को हमने 35.4% बढ़ा दिया है, जो करीब 7.5 लाख करोड़ रुपीज कर दिया गया है। यह निजी भागीदारी बढ़ाने के अलावा अर्थव्यवस्था में नए रोजगार भी पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए बजट प्रस्तावों से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। यह बजट ऐसे समय में तैयार किया गया जब अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभाव से उभर रही है। तो उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत जल्द लोगों को बैंक से आराम से लोन मिल पाएगा, ऐसी व्यवस्था करनी होगी, यानी जो भी है कार्रवाई उसको बहुत आसान करना होगा। और ये जो मीटिंग रखी गई थी इसमें एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा भी थे और साथ में बिजनेस इंडस्ट्रीज के काफ़ी लोग थे और रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज आदि भी शामिल थे। ये मीटिंग हुई है फाइनेंस मिनिस्टर की, ये आने वाले समय में
बैंकों के लिए एक नया रास्ता खोलेगी, लोग आसानी से बैंकों से लोन ले पाएंगे और अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। फिलहाल जो संभावना बनी हुई है बाजार के लिए तो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कहाँ तक बाजार गिर सकता है, सपोर्ट क्या है, तो एक बार हम निफ्टी 50 के सपोर्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है निफ्टी 50 का वो है 16,893 का। बाजार यहाँ पे संभलता है तो ठीक है, वरना 16,511 का सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है। इससे भी अगर नीचे गिरावट होती है तो फिर 16,212 तक भी जा सकता है गिरावट में निफ्टी 50। ऊपर की तरफ जो मूव करेगा अगर बाजार में माहौल पॉजिटिव बना तो 17,574 पर फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 17,873 तक जा सकता है निफ्टी 50। यहाँ को भी इसको टच किया तो फिर 18,255 का हमें स्तर देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा हो गया तो फिर बाजार फिर से मार्केट बुलिश जोन में आ जाएगा और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि बाजार में फिर से पॉजिटिव माहौल बने। लेकिन इसके ज़रूरी है कि रूस और यूक्रेन का जो भी मैटर है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। लेकिन जो भी है बाजार में गिरावट का दौर जारी है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन बड़ी रिकवरी की संभावना कम है क्योंकि सारे एशिया के बाजार में गिरावट है। तो आगे आप संभावना देखेंगे क्या होता है। लेकिन फ्रेंड, ऐसे में अगर आपको क्या करना चाहिए तो ऐसे में फिलहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे और क्वालिटी स्टॉक के बारे में निवेश करने के बारे में सोचे। शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल बाजार से दूर हो जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोलॉजी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।